Welcome students to our online classes. I'm going to teach here intermediate English grammar written by Raymond Murphy, Unit 2. यहाँ पे हम ऐसे रेमंड मर्फी का इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर बताने वाले हैं यूनिट 2. यूनिट 2 से पढ़ने से पहले हम कुछ और थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेते हैं. इसके बारे में खलील जिब्रान के बारे में जान लेते हैं. या कि खलील जिब्रान शख्स कौन थे. खलील जिब्रान के बारे में जान जाते हैं. एक ऑथर है जो खलील जिब्रान है. वॉज बॉर्न इन 6 जनवरी 1883 और डाइड इन 10 अप्रैल 1931. कहाँ के रहने वाले थे. लेबनीज थे. ठीक है, लेबनान के रहने वाले थे और अमेरिकन आर्टिस्ट, पोइट और राइटर कहलाते हैं. उसकी पैदाइश कहाँ हुई थी. लेबनान में, लेकिन वो अमेरिका में चले गए थे. और द थर्ड बेस्ट सेलिंग पोइट ऑफ ऑल टाइम है बिहाइंड शेक्सपियर एंड लाओजू. ठीक है, ये लाओजू कौन थे. चाइनीज फिलोसफर भी थे बहुत बड़े. और ये इसका जो है थर्ड बेस्ट सेलिंग पोइट भी माने जाते हैं ऑल टाइम्स के लिए. ठीक है, शेक्सपियर के पीछे और फिर लाओजू के बाद है. तो यहाँ पे देख लिया. अब एक और खलील जिब्रान का हम लोग कोटेशन देख लेते हैं. फिर उसके बाद हम लोग वक्त को बर्बाद ना करते हुए हम लोग यूनिट 2 पे पहुँचते हैं. यहाँ पे खलील जिब्रान की एक लाइन लिखी हुई है. बड़ी खूबसूरत लाइन है उनकी. If you cannot work with love, be only but only distaste. It's better you should leave your work. Is written by खलील जिब्रान. खलील जिब्रान किसमें क्या कहते हैं. अगर आप कोई भी काम को अगर मोहब्बत के साथ नहीं करते हैं तो क्या कहलाएगा. वो काम नहीं बल्कि एक डिस्टेस्ट कहलाएगा. मतलब उसमें स्वाद ही नहीं है. मान लेते हैं आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर उसमें लव नहीं है, पढ़ाई में जरा से भी मन नहीं लग रहा है तो क्या कहेगा. पढ़ाई नहीं बल्कि आपको बर्बादी का एक आलम समझा जाएगा. अगर ऐसा है, अगर काम में या पढ़ाई में आपके साथ लव नहीं है, ठीक है, अगर आप मन लगा कर नहीं पढ़ते हैं तो इट्स बेटर यू शुड लीव योर वर्क. तो इससे बेहतर है कि आप अपने पढ़ाई को या फिर अपने काम को छोड़ दें, क्योंकि ना ही तो इसमें आपका फ़ायदा होने वाला है, ना ही तो किसी अगला का फ़ायदा होने वाला है. तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग जान गए खलील जिब्रान को. अब आते हैं वक्त को बर्बाद न करते हुए यूनिट 2 पे पहुँचते हैं. यूनिट 1 हम पढ़ा दिए हैं. अगर आप लोग नहीं देखें हैं तो वो पिछला वीडियो में देख सकते हैं. सिंपल पास्ट आई डू. स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन. यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं. एलेक्स इज़ अ बस ड्राइवर. एलेक्स क्या एक बस ड्राइवर है. बट Alex is a bus driver, but now he is in bed asleep. He is in bed asleep, so he is not driving a bus. लेकिन वो अभी क्या है, अभी सोई हुई है. एलेक्स तो है, ये एलेक्स है, ठीक है, ये तो बस ड्राइवर है, लेकिन अभी वो सोई हुई है. मतलब वो अभी क्या कर रही है, बस ड्राइव नहीं कर रही है. लेकिन ऐसा नहीं कि वो ड्राइव नहीं करती है. ही ड्राइव्स अ बस. ही इज़ अ बस ड्राइवर. वो बस चलाती है क्योंकि वो एक बस ड्राइवर. लेकिन अभी बस नहीं बल्कि अभी क्या कर रही है, सोई हुई है. आई वी यू दे के बाद क्या लगेगा. ड्राइव, वर्क, डू एट्सेट्रा. एंड ही शी इट ड्राइव्स, वर्क्स एंड डज. ये से प्रेजेंट सिंपल में हम लोग ऐसा ही करते हैं. ही शी इट के बाद हमेशा क्या लगेगा, V5 लगेगा. ठीक है, ये हमेशा माइंड में सेट रखना है आप लोगों को. अब आते हैं वी. यहाँ पे देखते हैं वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल. हम लोग प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कब करते हैं, कोई आम चीज़ में. थिंग्स इन जनरल आम तौर पे जिसमें बात किया जाता है. वी आर नॉट थिंकिंग ओनली अबाउट नाउ. इसमें ऐसा नहीं होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ अभी के बारे में सोच रहे हैं, उसी में सिंपल प्रेजेंट लगाया जाएगा. बल्कि आम तौर पे जो बात होता है रेगुलर का होना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ इट से that something happens all the time repeatedly or that something is true in general. वैसा चीज़ जो क्या होता है हमेशा बराबर होता है, रिपीटेडली होता है, मतलब आमतौर पे कंटिन्यू वैसा ही काम होते रहता है. उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल का. एंड इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वेदर द एक्शन इज़ हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. इसमें ये नहीं तय किया जाता है कि जो घटना जो हो रहा है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हो रहा है, मतलब बोलने के समय ही हो रहा है, तो वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. तो नर्सेस लुक्स, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, नर्सेस लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स. नर्सेस मीन्स किसे कहते हैं, जो हॉस्पिटल में काम करते हैं. लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, देखभाल करना. वो हॉस्पिटल्स में क्या करते हैं, नर्सेस पेशेंट्स का देखभाल करते हैं. आई यूजुअली गो अवे एट वीकेंड्स. में अक्सर क्या होता है, छुट्टियां में घूमने के लिए चला जाता हूँ. द अर्थ मतलब बाहर चला जाता हूँ घूमने के लिए. द अर्थ गोज अराउंड द सन. सूरज क्या करती है,
सॉरी अर्थ यानी पृथ्वी क्या करती है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और कुछ और बात भी याद करने के लिए बोला जा रहा है, रिमेंबर दैट वी से ही शी इट, डोंट फॉरगेट द एस, एस या फिर एस लगाना ना भूले जब हम लोग क्या कर रहे हैं, आई शी ही शी इट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आई वर्क बट ही वर्क्स, हम बोलेंगे आई वर्क मैं तो काम करता हूँ, लेकिन क्या आप कहेंगे ही में लगाएंगे तो ही वर्क्स काम, ही वर्क्स करना पड़ेगा, यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ही शी इट में हम लोग एस का या फिर एस का इस्तेमाल करते हैं, इसको कभी भूलना नहीं है। डोंट फॉरगेट द यूज़ ऑफ एस। बट माई सिस्टर टीचर्स, दे टीच, लेकिन माई सिस्टर टीचर्स, वो लोग पढ़ाते हैं लेकिन मेरी सिस्टर भी, सॉरी मेरी सिस्टर क्या करती है, पढ़ाती है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एस लग जाएगा। फॉर स्पेलिंग एस और ई एस, सी अपेंडिक्स सी 6 में हम लोग देखेंगे। तो वी यूज़ डू एंड डज टू मेक क्वेश्चंस नेगेटिव सेंटेंस हैं, हम लोग क्या करते हैं, डू और डज का इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए और नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे कि डू वी वर्क, डू आई वर्क, डू दे वर्क, डज शी वर्क, डज ही वर्क, और डज इट वर्क, क्या ये काम करता है, क्या वो काम करती है, क्या वो काम करता है। डू आई वर्क मीन्स क्या मैं काम करता हूँ। अब नेगेटिव सेंटेंस में आई डोंट वर्क, मैं काम नहीं करता हूँ, वी डोंट वर्क। अब ही शी में क्या लग जाएगा, डजंट लग जाएगा। आई वी यू के दे के बाद क्या लगेगा, डोंट लगेगा नेगेटिव में, ये हमेशा माइंड में सेट रखना है। और ही शी इट के बाद क्या लगेगा, डजंट लगना है, ठीक है। सिर्फ किस में, जैसे हम क्या पढ़ा रहे हैं अभी, प्रेजेंट सिंपल पढ़ा रहे हैं, तो उसी में। आई कम फ्रॉम कनाडा, आई कम फ्रॉम कनाडा, वेयर डू यू कम फ्रॉम, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कनाडा का रहने वाला हूँ। और आप कहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है मैं कनाडा का रहने वाला हूँ, आप कहाँ के रहने वाले हैं। वुड यू लाइक अ सिगरेट, क्या आप सिगरेट पीना पसंद करेंगे। नो थैंक्स आई डोंट स्मोक, नहीं है शुक्रिया मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं स्मोक नहीं करता हूँ। व्हाट डज़ दिस वर्ड मीन, मीन्स इस वर्ड का मतलब क्या है। इस तरह नहीं पूछना है कि व्हाट मीन्स दिस वर्ड, ये गलत रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। व्हाट डज़ दिस वर्ड मीन मीन्स हम क्या बताएं, डज़ और डू का इस्तेमाल करना है क्या, क्वेश्चन में या फिर आपका नेगेटिव सेंटेंस में। राइस डजंट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट्स, चावल जो होती है वो क्या होती है, कोल्ड क्लाइमेट्स में कभी भी उगा नहीं करते। इन द फॉलोइंग एग्जांपल्स डू इज़ ऑल्सो द मेन वर्ब, कुछ ऐसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जिसमें डू क्या है, मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया। व्हाट डू यू डू, जैसे यहाँ पे डू, तो यहाँ पे डू क्या हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया। व्हाट्स योर जॉब है, मतलब क्या हो गया, आपका काम क्या है। ही इज़ सो लेजी, वो क्या है, बहुत ही सुस्त इंसान है। ही डजंट डू एनी थिंग टू हेल्प मी, वो कुछ यहाँ पे डू क्या हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया, ठीक है। ही डजंट डू एनी थिंग टू हेल्प मी, वो क्या करता है मुझे, वो मेरी मदद वो कुछ भी मेरी मदद नहीं करता है, ठीक है। नॉट ही डजंट एनी थिंग, इस तरह नहीं बोलना है, ही डजंट एनी थिंग, ही डजंट डू का इस्तेमाल करना है। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल व्हेन वी से हाउ ऑफन वी थिंक, हाउ ऑफन वी डू थिंग्स, हम लोग क्या करेंगे, अक्सर प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग कहते हैं कि हाउ ऑफन वी डू थिंग्स है आगे। जैसे कि आई गेट अप 8 o'clock एवरी मॉर्निंग, ये रेगुलर का बात हो रहा है, मैं क्या करता हूँ, सुबह 8 बजे उठ जाया करता हूँ, मतलब रोज़ाना सुबह 8 बजे मैं उठता हूँ। हाउ ऑफन डू यू गो टू डेंटिस्ट, तुम कब कब डेंटिस्ट के पास जाते हो। एंड डजंट ड्रिंक टी वेरी ऑफन, एंड क्या करती है, वो जो अक्सर, वेरी ऑफन मीन्स अक्सर, ठीक है, वो क्या करती है, चाय अक्सर वो नहीं पिया करते। इन समर जॉन यूजुअली प्लेस टेनिस वंस और ट्वाइस अ वीक है, समर में क्या होता है, समर मीन्स गर्मियों के दिन में जॉन क्या करता है, अक्सर टेनिस खेलता है। वंस और ट्वाइस अ वीक, सप्ताह में 1 बार या 2 बार वो क्या करता है, जॉन गर्मियों में टेनिस खेलता है। यहाँ पे देखते हैं आई प्रॉमिस और आई अपोलोजाइज, ठीक है। समटाइम्स यू डू थिंग्स, समटाइम्स यू, क्लियर है ये, समटाइम्स यू डू थिंग्स बाय सेइंग समथिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू प्रॉमिस टू डू समथिंग यू कैन से आई प्रॉमिस, व्हेन यू सजेस्ट समथिंग यू कैन से आई सजेस्ट। वी यूज़ द प्रेजेंट सिंपल प्रॉमिस सजेस्ट इन सेंटेंस लाइक दिस। इस तरह प्रॉमिस और सजेस्ट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है, इस सेंटेंस में हम आपको समझा दे रहे हैं। आई प्रॉमिस आई वॉन्ट बी लेट, ठीक है,
मैं मतलब ये ऐसा नहीं कहेंगे कि आई एम प्रॉमिस, मैं वादा कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसलेट की तरह नहीं, आई प्रॉमिस मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा लेट नहीं हूँगा, या फिर मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं दोबारा लेट नहीं हूँगा, तो फिर क्या होगा, इसमें आई प्रॉमिस ही लगेगा। व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू, आई सजेस्ट दैट यू डू समथिंग, ठीक है, एट्सेट्रा। तो व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू मीन्स क्या हो गया, व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू, तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे सजेशन मांग रहा है, ठीक है। इन द सेम वे आई अप्लाइज हो गया, आई एडवाइस हो गया, आई इंसिस्ट, आई एग्री, आई रिफ्यूज़ एट्सेट्रा, ये सब में क्या लगाया जाएगा, सिंपल प्रेजेंट का ही इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि कंटिन्यूस में बना देना, आई एम अप्लाइजिंग, ठीक है, आई अप्लाइज, आई एडवाइस है। तो जैसे यहाँ पे बोला गया है आई एम प्रॉमिसिंग नहीं बोलना है, बल्कि आई प्रॉमिस बोलना है। तो इस तरह में क्या करना होगा आपको, प्रेजेंट सिंपल का ही इस्तेमाल करना होगा, ये ध्यान में होगी आप लोगों का। अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में हम लोग देखते हैं कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग है। यहाँ पे आपका वर्ब दिया गया है, उसका इस्तेमाल करना है। एन स्पीक्स जर्मन वेरी वेल, एन क्या करती है, जर्मन बहुत ही अच्छे तरीके से बोलती है। आई नेवर ड्रिंक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, आई नेवर ड्रिंक कॉफ़ी, मैं कभी कॉफ़ी नहीं पीता हूँ। कहाँ पे एस या इस लगेगा आपको मालूम ही है, ही शी इट के बाद क्या लगता है, एस या फिर एस का इस्तेमाल करते हैं। द स्विमिंग पूल आपका हो जाएगा ओपन्स, द स्विमिंग पूल ओपन्स एट 9 o'clock एंड क्लोजेस एट 18:30 एवरी डे। रोज़ाना क्या होती है, स्विमिंग पूल 9 बजे खुल जाया करती है, और कब बंद होती है, लगभग 6:30 में, जिसको हम लोग 18:30 भी कहते हैं। बैड ड्राइविंग कॉजेज मैनी एक्सीडेंट, मतलब अगर बुरी तरीके से, अगर ख़राब तरीके से ड्राइव किया जाए तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट होना तय है, बहुत सारी एक्सीडेंट होती है उससे। माई पेरेंट्स लिव इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट, मेरे पेरेंट्स माता पिता कहाँ रहते हैं, बहुत एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं, मीन्स वालिद और वालदा। द ओलंपिक गेम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेक्स प्लेस, द ओलंपिक गेम्स टेक्स प्लेस एवरी 4 ईयर, ओलंपिक गेम्स क्या होता है, हर 4 साल में हुआ करती है। पुट द वर्ब्स, नेक्स्ट में आते हैं, पुट द वर्ब्स इनटू द करेक्ट फॉर्म। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, करेक्ट फॉर्म में आपको वर्ब को पुट करना है। जेन डजंट ड्रिंक टी वेरी ऑफन, जेन क्या करती है, अक्सर चाय नहीं पिया करती है। व्हाट टाइम डू द बैंक्स, यहाँ पे बैंक्स है इसलिए यहाँ पे लग जाएगा डू द बैंक्स है। क्लोज इन ब्रिटेन में बैंक कितने बजे बंद हो जाया करती है। वेयर डज मार्टिन है, नेम है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर डज मार्टिन कम फ्रॉम, ही इज स्कॉटिश, मार्टिन कहाँ के रहने वाला है, वो तो स्कॉटिश है। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैं क्या हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क है, मुझे कितना घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है काम पे पहुंचने के लिए। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू यू, ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है आपसे कितना देर लगता है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू यू, क्योंकि यहाँ पे इट है, इसलिए क्या करना होगा, यहाँ पे डज का इस्तेमाल करना होगा। आई प्ले द पियानो वेरी वेल, आई प्ले द पियानो बट आई डोंट प्ले वेरी वेल, ठीक है, मैं पियानो तो बजाता हूँ लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं बजाता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, मैं इस सेंटेंस को समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं बोलना है कि आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड ही का मतलब हो गया मुझे समझ में नहीं आ रही है सेंटेंस। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस वर्ड का मतलब क्या होगा। अब यहाँ पे कुछ दिया गया, यूज़ one of the following verbs to complete these sentences, sometimes you need the negative, आपको क्या करना है, इसमें कुछ वर्ब दिया गया है और इसका इस्तेमाल करना है, कभी कभी आपको नेगेटिव बनाने की भी ज़रूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के हिसाब से। द अर्थ गोज़ अराउंड द सन, अर्थ क्या होता है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। राइस डजंट ग्रो इन ब्रिटेन, राइस चावल क्या होती है, ब्रिटेन में नहीं हुआ करती है। द सन, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ईस्ट है और वेस्ट है,
द सन, जैसे दो डायरेक्शन होता है, आप लोग अक्सर देखते होंगे, सूरज किधर से निकलती है, एक ईस्ट होता है, ठीक है, ईस्ट से निकलती है और वो जा कर के वेस्ट में डूब जाया करती है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में बोला गया है, ठीक है। तो ईस्ट में क्या होगा, जाहिर सी बात है वो तो डूबेगी नहीं, बल्कि क्या होगी वहाँ पे, राइज होगी, मतलब उगेगी। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज कहाँ से निकलती है, ईस्ट साइड से, और कहाँ डूब जाती है, वेस्ट में। बीज क्या देती है, तो यहाँ पे हम लोग देना होगा बीज मेक हनी है, मतलब मधुमक्खियाँ क्या करती है, मध बनाती है। वेजिटेरियन क्या होगा, वेजिटेरियन क्या करते हैं, ये मीट भी दिया गया, तो इसमें क्या करना होगा, आपको बोला गया समटाइम्स यू नीड निगेटिव, तो यहाँ पे क्या करना होगा, वेजिटेरियन डोंट ईट मीट, वेजिटेरियन क्या करते हैं, मीट नहीं खाया करते हैं। एन एथिस्ट है, और एथिस्ट किसे कहते हैं, एथिस्ट दिया गया है, गॉड पे दिया गया है, मीन्स एन एथिस्ट डजंट बिलीव इन गॉड। एथिस्ट जो होते हैं वो गॉड पे भरोसा नहीं करते हैं, मीन्स उसे ज़रा से भी गॉड पे भरोसा नहीं होता एथिस्ट को। एथिस्ट जैसे हिंदी में कहते हैं हम लोग नास्तिक। एन इंटरप्रेटर क्या करता है, वो ट्रांसलेशन का काम करता है, ठीक है। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, ये क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसलेट्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एस और ई एस कहाँ लगता है आपको मालूम है, ही शी इट में, और ये ही कहलाएगा या शी कहलाएगा इंटरप्रेटर। तो एक इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। अ लायर इज समवन हु डज नॉट स्पीक ट्रूथ, झूठा उसे कहा जाता है जो सच नहीं बोलता है। द रिवर अमेज़न फ्लोज, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोज इनटू अंटार्कटिक ओशन। रिवर अमेज़न कहाँ बहती है, जाकर के अंटार्कटिक ओशन में जाकर के वो बहती है। नेक्स्ट में 2.4 में आस्क लीज, क्वेश्चन अबाउट, इसको थोड़ा हम और थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे आपको नज़र आए अच्छे से। तो आस्क लीज क्वेश्चंस अबाउट हर सेल्फ एंड हर फैमिली। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, यू नो दैट लीज प्लेस टेनिस, आपको मालूम है कि लीज क्या करती है, टेनिस खेला करती है। यू वांट टू नो हाउ ऑफन, लेकिन आप जानना चाहते हैं कि आखिर कब। आस्क हाउ ऑफन डू यू प्ले टेनिस, ठीक है, आप कब कितनी बार टेनिस खेलते हैं। परहैप्स लीज सिस्टर प्लेस टेनिस टू, हो सकता है कि लीज की सिस्टर भी क्या करती है, टेनिस खेलती है। यू वांट टू नो, तुम जानना चाहते हो, तो क्या पूछेगा, हाउ डज, यहाँ पे डू लगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउ डज योर सिस्टर, या फिर हाउ ऑफन डज योर सिस्टर प्ले टेनिस, आपकी सिस्टर क्या कितने, मतलब वो कब खेला करती है। यू नो दैट लीज रीड्स अ न्यूज़ पेपर एवरी डे, आपको मालूम है कि लीज क्या करती है, न्यूज़पेपर रोज़ाना पढ़ती है। यू वांट टू नो विच वन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछना होगा कि कौन, ठीक है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती है, तो विच वन, तो विच वन डू यू रीड न्यूज़पेपर, ठीक है, विच वन डू यू रीड न्यूज़पेपर। यू नो दैट लीज ब्रदर वर्क्स, आपको मालूम है कि लीज का भाई क्या करता है, काम करता है। यू वांट टू नो वाट ही डज, लेकिन आपको ये पूछना है कि क्या करता है, तो क्या कौन सा काम करता है, वाट डज ही डू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाट डज ही डू, वो क्या करता है, मीन्स कौन सा काम करता है, क्या प्रोफेशन है। यू नो दैट लीज गोज टू सिनेमा लॉट, यू वांट टू नो हाउ ऑफन, तो लीज क्या है, तुम्हें मालूम है कि लीज सिनेमा बहुत जाती है, ठीक है, तो आपको ये जानना है कि आखिर कब जाती है, कितने बार जाती है। तो हाउ ऑफन डज ही गो टू द सिनेमा, वो सिनेमा कितनी बार जाती है। यू डोंट नो वेयर लीज मदर स्लीप्स, ठीक है, आस्क हर, तो आपको मालूम नहीं कि लीज की मदर कहाँ रहती है, तो उससे पूछोगे वेयर डज शी लिव, तो वो कहाँ रहती है आखिर। तो नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट 2.5, आई अप्लाइज, आई इंसिस्ट, आई प्रॉमिस, आई रिकमेंड, जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे, ठीक है। इट्स नाइस डे, आई सजेस्ट वी गो आउट फॉर अ वॉक, आज तो काफ़ी बेहतरीन दिन है, मेरे हिसाब से हम लोग को बाहर निकलना चाहिए टहलने के लिए, ठीक है, सजेशन दे रहा है हिसाब से, ठीक है, जैसे हम लोग अपने अंदाज में कहते हैं, तो इंग्लिश का अपना अंदाज है। आई वोंट टेल एनी बडी वाट यू सेड, मैं किसी को नहीं बताऊंगा जो तुम
बोले हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई प्रॉमिस। प्रॉमिस ही करते हैं हम लोग कि प्रॉमिस करता हूँ मैं कभी किसी को नहीं बताऊँगा कि आप जो बोले हैं। इन अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में आप बैठे हुए हैं, इसे रेस्टोरेंट नहीं पढ़ना है, रेस्टोरेंट। यू मस्ट लेट मी पे फॉर द मील, ठीक है, यू मस्ट लेट मी पे फॉर द मील। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, तो आई इंसिस्ट करेंगे, ठीक है। यू मस्ट लेट मी पे फॉर द मील, आपको क्या करना होगा, मुझे मतलब मैं ही मतलब पैसा दूंगा, तो आई इंसिस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इंसिस्ट, मतलब मुझे ही पैसा देना है। तो अब आते हैं 4 नंबर में। तो 4 नंबर में डॉट से पहले आगे देखते हैं कि किस हिसाब से हम यहाँ पे भर सकते हैं। फॉर व्हाट आई सेड अबाउट यू इट वाजंट ट्रू, आई शुडंट हैव सेड इट। तो यहाँ पे क्या हुआ, आई यहाँ पे हो जाएगा आई यहाँ पे अपोलोजाइज हो जाएगा, ठीक है। आई अपोलोजाइज फॉर व्हाट आई सेड अबाउट यू इट वाजंट ट्रू एंड आई शुडंट हैव सेड इट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपोलोजाइज कर रहा है, एक तरफ से माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो भी मैंने आपके बारे में कहा है, ठीक है, वो सच नहीं थे। आई शुडंट हैव सेड इट, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, ठीक है। आई शुडंट हैव सेड इट मतलब मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, ये तो गलत निकल गया जो मैंने कहा था, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपोलोजाइज कर रहा हूँ, आई अपोलोजाइज। तो द नेक्स्ट इज दैट द न्यू रेस्टोरेंट इन हिल स्ट्रीट इज़ वेरी गुड, आई रिकमेंड इट, आई रिकमेंड इट। वो जो नया रेस्टोरेंट खुला है, ठीक है, कहाँ पे, हिल स्ट्रीट के पास, काफ़ी बेहतरीन है, आई रिकमेंड इट। जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ वो रेस्टोरेंट जो है नया बेहतरीन है, तो मैं इसे रिकमेंड, यही इसी को रिकमेंड ही करूँगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी यूनिट 2। फिर नेक्स्ट है आप यूनिट 3 तैयारी कर सकते हैं। अगर ये नहीं समझ में आएगी तो फिर दोबारा क्या करना, आपको रिपीट कर लेना। और कुछ ऐसा इसमें वर्ब दिया गया है, उसको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट तो रहता ही है, लेकिन जैसे सेंस में आई बिलीव, आई एम बिलीविंग नहीं हो जाएगा, ठीक है। आई बिलीव मतलब मुझे यकीन है, आई अंडरस्टैंड मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आई एम अंडरस्टैंडिंग लगा देना है। तो इसमें क्या कर रहा है, वर्ब के ऊपर आपको फोकस करना है, ट्रांसलेशन के ऊपर फोकस नहीं करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you want to appreciate me, then like. If you want to ask your doubt, then comment me. Okay, thank you so much.